एज वी ऑल नो 2020 ऑलमोस्ट खत्म होने आया है और 2021 को आने में ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है। एंड स्पेशली ऑन 14th नवंबर 2020 को मुहूर्त ट्रेडिंग का डे है, जहाँ पे इंडिया में ऐसा माना जाता है कि अगर मुहूर्त ट्रेडिंग में कोई स्टॉक्स को बाय करते हैं लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो स्टॉक अच्छे से ग्रो हो सकता है और अच्छे से हमें वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। सो आज के इस एपिसोड में गाइज हम ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए और इवेंचुअली 2021 के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड एज यू ऑल नो, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि अगर मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए, डेकेड्स के लिए होल्ड करने के लिए अगर रेडी हो तो ही मैं उस किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं। सो ये जो 5 स्टॉक्स है वो इवेंचुअली 2021 के लिए भी अच्छे हैं और 2031 के लिए भी अच्छे हैं। सो जानते हैं कौन से ये 5 स्टॉक्स और क्यों मुझे लगता है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं अभी से लॉन्ग टर्म के लिए। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज प्रतीक एंड एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई विश आपका नया साल बहुत ही अच्छा रहे, आप सभी सक्सेस को पाओ जो भी आपने सोचा है एंड आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सो जिन 5 बिजनेसेस की मैं बात करने वाला हूँ उन बिजनेसेस की बात तो मैं जरूर करूंगा, बट उससे पहले मुझे आप सभी को एज ए डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी 5 बिजनेसेस है वो 5 बिजनेसेस की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो 5 बिजनेसेस मुझे पसंद है। मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों के लिए बिजनेसेस अच्छे करेंगे और अगर बिजनेसेस अच्छे करेंगे तो इवेंचुअली उसके स्टॉक प्राइसेस भी अच्छे करेंगे। एंड दे आर नॉट अ स्टॉक टिप्स और स्टॉक रिकमेंडेशन। जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको लेना है वो आई विश आप फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लो तो ही बेटर रहेगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स रिस्की भी हो सकते हैं। एंड और भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली इन स्टॉक्स में आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज होल्डिंग पीरियड, रिस्क एपेटाइट एंड बिहेवियर, आपकी क्या थिंकिंग है उस बिजनेस में, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी बहुत मैटर करती है। एंड साथ में आप कितना अलोकेट करते हो, क्या रिस्क है आपका, वो भी मैटर करता है। सो बहुत सारी चीजें मैटर करती है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पीछे। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में एंड डिस्कस करते हैं कौन से वो 5 बिजनेसेस, कौन से है वो 5 कंपनीज जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रही है हमारे सामने। एंड द फर्स्ट कंपनी इज आईटीसी लिमिटेड। आई पर्सनली बिलीव जो भी प्राइस पे आईटीसी राइट नाउ ट्रेड हो रहा है वो प्राइस आई थिंक कि बहुत ही अंडरवैल्यूड प्राइस है फॉर द बिजनेस लाइक आईटीसी। आईटीसी इज मार्केट लीडर इन सिगरेट सेगमेंट और सिगरेट से जो तगड़ा प्रॉफिट कमाती है आईटीसी, वो सारा प्रॉफिट को यूज करके आईटीसी ने बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को वर्टिकली एक्सपांड किया है और इसी की वजह से आईटीसी का 5 अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स में प्रेजेंस है, जैसे कि एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, पेपर एंड पैकेजिंग, होटल्स एंड द 5th वन इज सिगरेट जो मैंने अभी डिस्कस किया। एंड जो विजन है आईटीसी का अपने एफएमसीजी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एंड जिस तरह के ब्रांड आईटीसी के पास है, आशीर्वाद, बिंगो, सेवलॉन और ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो एक अच्छे ब्रांड से एक अच्छी ब्रांड रिकॉल वैल्यू है इन सारे ब्रांड्स की, और जो विजन है, जो टारगेट सेट किया है आईटीसी ने 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस करने का आने वाले 5 से 6 सालों में। एंड स्टेडीली अगर हम देखें तो आईटीसी का जो प्रॉफिट मार्जिन है अपने एफएमसीजी बिजनेस से वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि आईटीसी आने वाले डेकेड के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रही है। और साथ में 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड कैसे इग्नोर कर सकते हैं। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि आईटीसी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स आईटीसी के साथ कुछ रिस्क भी अटैच्ड है और आईटीसी के ऊपर मैंने पहले ही 2 डिटेल्ड वीडियो बना के रखे। सो अगर आपको जानना है कि क्या रिस्क एंड क्या रिवॉर्ड है आईटीसी में तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको जानना है कि क्यों मुझे ये अंडरवैल्यूड लगता है अगर हम डिविडेंड के बेसिस पे आईटीसी को इवैल्यूएट करें तो उसके लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। दोनों की लिंक मैं ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों मुझे आईटीसी अंडरवैल्यूड लगता है तो आप ये दोनों वीडियो को जरूर चेकआउट करना। आगे बढ़ते हैं सेकंड कंपनी की तरफ एंड द सेकंड कंपनी इज कोटक महिंद्रा बैंक। एंड वन ऑफ द रीजन इज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर उदय कोटक। जिस तरीके से उनका विजन है और जिस तरीके से वो इस बैंक को मैनेज कर रहे हैं, हेड्स ऑफ है उनको। एंड आई पर्सनली बिलीव जिस तरीके से मिस्टर उदय कोटक जी ने एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में क्रिएट की है और मार्केट लीडर है, ऑलमोस्ट 2nd नंबर पे आती है कोटक महिंद्रा बैंक इन प्राइवेट सेक्टर। सो मुझे लगता है आने वाले समय के लिए एक बहुत ही बड़ी हेडरूम है
कोटक महिंद्रा बैंक को ग्रो करने के लिए। आप HDFC बैंक को भी कंसीडर कर सकते हो। HDFC बैंक इज ऑल्सो अ ग्रेट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन, बट आई पर्सनली बिलीव कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो कंजर्वेटिवनेस है एंड उदय कोटक जी जिस तरीके से इस बैंक को मैनेज कर रहे हैं और इनका जो विजन है वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है और इसी वजह से मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को चूज किया है। एंड अगर हम आज की बात करें तो 60% के आसपास का मार्केट शेयर जब हम लोन देने की बात करते हैं तो वो PSU बैंक के पास है। एंड मुझे आने वाले समय में ये क्लियरली चेंज होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों में ये पूरा स्विच होगा और जो प्राइवेट बैंक है वो उनका मार्केट शेयर ज्यादा होगा पब्लिक सेक्टर बैंक से। एंड उसमें एज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छा काम कर सकता है। इन एडिशन अगर हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक की बहुत ही सारी सब्सिडीज है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, AMC बिजनेस हो गया, कोटक बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स का बिजनेस हो गया वो हो गया। एंड ऐसे कई सारे सब्सिडीज है कोटक महिंद्रा बैंक की और अगर वो वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक इज अ ग्रेट बिजनेस टू इन्वेस्ट इन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तीसरी कंपनी की तरफ, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू गाइस कि लाइक कर दो इस वीडियो को और कमेंट कर दो कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो इस मुहूर्त ट्रेडिंग में। एंड अगर आपको शॉर्ट वीडियोस चाहिए, शॉर्ट में अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज चाहिए एंड ऐसे कई सारे इनसाइट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जहां पे आजकल मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव हूं। सो द थर्ड कंपनी इज HDFC लाइफ। एंड व्हाई? बिकॉज इंडिया में डेटा सजेस्टेड कि लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर बहुत ही ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है और आने वाले कई सालों के लिए इंडिया के पास बहुत ही बड़ा हेडरूम है ग्रो करने के लिए। एंड अगर हम आज की बात करें तो 70% से ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है LIC जो एक PSU कंपनी है। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले कई सालों में प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में वो अच्छे से मार्केट शेयर छीन सकती है पब्लिक सेक्टर कंपनी से। जो मेजर कंपटीटर जो हो जाता है वो है LIC। एंड जिस तरीके से HDFC बैंक का जो नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छे से फैला हुआ है ऑल ओवर इंडिया एंड जहां से अच्छा खासा बिजनेस आ सकता है HDFC लाइफ को। प्लस जिस तरीके से HDFC लाइफ टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आने वाले कई सालों में HDFC लाइफ एक बहुत ही अच्छी कंपनी इमर्ज हो सकती है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, जहां पे प्राइवेट प्लेयर एक अच्छे से मार्केट शेयर छीन सकता है PSU कंपनी से, गवर्नमेंट ओन कंपनी से। जो मेजर है वो है LIC। द फोर्थ कंपनी इज HDFC लिमिटेड। क्यों? बिकॉज जो सारे बिजनेसेस HDFC लिमिटेड होल्ड करती है जैसे कि HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC AMC, HDFC अर्गो और कई सारे बिजनेसेस रहेंगे, बट जो तीन मेजर लिस्टेड कंपनीज है HDFC ग्रुप की जो है HDFC बैंक, HDFC लाइफ एंड HDFC AMC, इन तीनों का अगर हम मिला दे तो अराउंड 2.5 लाख टू 3 लाख करोड़ का वैल्यूएशन सिर्फ इन तीनों एसेट्स को मिला के आ जाता है HDFC लिमिटेड का। बस अगर हम इसमें HDFC लिमिटेड का जो कोर बिजनेस है, हाउसिंग फाइनेंस का जो बिजनेस है, उसकी वैल्यूएशन मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ही सस्ती हो रही है राइट नाउ और एज अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव मुझे ये कंपनी एक फेयरली वैल्यूड लगती है और आने वाले समय में, आने वाले कई सालों के लिए मुझे पर्सनली लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस और रियल एस्टेट का सेक्टर अच्छे से ग्रो होगा और एज अ मार्केट लीडर HDFC लिमिटेड एक अच्छी बिजनेस की तरह ग्रो हो सकती है आने वाले कई सालों के लिए। द फिफ्थ एंड फाइनल कंपनी इज बजाज होल्डिंग। क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कि जो डिस्काउंट पे बजाज होल्डिंग ट्रेड हो रही है वो एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले से बना रखा है जिसकी लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करना। बट जो भी बिजनेसेस बजाज होल्डिंग होल्ड करती है जैसे कि बजाज फिनसर्व एंड बजाज ऑटो एंड बजाज फिनसर्व में बजाज फिनांस आ जाता है, बजाज लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर आ जाता है और बजाज जनरल इंश्योरेंस का सेक्टर आ जाता है और ये सारे जो बिजनेसेस है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर्सनली बजाज फिनसर्व का बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। बजाज ऑटो भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, 11% का मार्केट शेयर है इन 2 व्हीलर सेगमेंट एंड जिस तरीके से मोनोपोली है ऑटो सेक्टर में 3 व्हीलर सेगमेंट में वो बहुत ही अच्छी है। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि ये सारे बिजनेसेस बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे आने वाले कई सालों के लिए और अगर ये सारे बिजनेसेस ग्रो करते हैं तो बजाज होल्डिंग एज ए डिस्काउंटेड प्राइस एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है कई सालों के लिए। वन मोर टाइम आई वांट टू रिमाइंड यू ऑल गाइस कि ये जो भी सारे बिजनेसेस की मैंने बात की उस पर मैं बुलिश हूँ और उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बुलिश हो जाओ और आग बंद करके इन सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दो। जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं आपको बहुत ही सोच विचार करके लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लेना
ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इस वाले वीडियो के कोड के लिए, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना शॉर्ट वीडियोस और ऐसे बहुत सारे कंटेंट के लिए जो मैं लंबी वीडियोस से के थ्रू नहीं बता सकता आपको। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बिकॉज मैं आप सभी के लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाते रहता हूँ गाइस। सो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।